हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्नों के बारे में कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जो भिन्न होती है हमारी, वो अंश बटे हर के रूप में होती है। भिन्न हमारी अंश बटे हर के रूप में होती है। जो ऊपर वाला होता है उसे बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो भिन्न हमारी अंश बटे हर के रूप में होती है। अब बात करें हम, जैसे दो भिन्न दे रखे हैं, ये 3/8 और 5/8। इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी होगी? तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी? देखो, यदि अंश और हर के रूप में कोई भिन्न है, जैसे यदि हमारा हर समान है, यदि हर समान है, हर समान है, तो जिस भी भिन्न का अंश बड़ा होगा वो ही भिन्न बड़ी होगी। अब देखो, हर, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है। इसका मतलब है कि जिसका भी अंश बड़ा होगा, तो अंश किसका बड़ा है? ये 5 है और ये 3 है, तो अंश कौन सा बड़ा है? 5। तो इसका मतलब है कि ये वाली भिन्न हमारी बड़ी होगी। तो यदि हर समान है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, वही भिन्न बड़ी होगी। बड़ी होगी। अब देखो क्यों होता है ऐसा। ये मैंने कोई हिस्से में बांट रहा हूँ इसे, 8 हिस्से में बांट लेता हूँ इसे मैं। 4 में बट गया, 4 में बट जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 हिस्सों में बांट लिया मैंने इसे। अब देखो, 3/8 का मतलब है कि हमारे पास 3 हिस्से हैं। ये जो 3 हिस्से हैं, ये मेरे पास है। 8 में से 3 हिस्से, 1 2 3, जो 8 में से 3 हिस्से हैं, ये मेरे पास है। 8 में से 3 हिस्से एक आदमी के पास हैं, और एक के पास है 8 में से 5 हिस्से। एक के पास है 8 में से 5 हिस्से। 1 2 3 4 5। इसका मतलब है ये पोर्शन सारा दूसरे व्यक्ति के पास है। यहाँ से और यहाँ तक ये एक व्यक्ति के पास है, और यहाँ से यहाँ तक एक व्यक्ति के पास है। तो इसका मतलब 8 हिस्सों में से 3 हिस्सा एक आदमी के पास है। 8 में से 5 हिस्से एक आदमी के पास है। तो किसके पास ज़्यादा है? जिसके पास 5 हिस्से हैं उसके पास ज़्यादा है। तो इसलिए हमारी 5, जिसका भी अंश बड़ा होगा, यदि हर समान है और अंश जिसका बड़ा है, तो वही भिन्न बड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम। बात करें इस वाले सवाल की, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा? अब देखो, इसका भी हर समान है, हर इसका भी 3 है, हर इसका भी 3 है। तो इसका मतलब है जिसका भी अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो इसका अंश 5 है और उस वाली का 2 है। तो जिसका 5 है अंश, तो वही भिन्न बड़ी होगी। बात करें नेक्स्ट की हम। अगर आपको क्रम में लगाने के लिए आ जाए, जैसे बात करें हम 3/7, 2/7, 5/7 और 1/7। अब देखिए, इसे आपको क्रम में लगाने के लिए आ जाए कि कहने लगे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाइए भिन्न को, तो किस प्रकार से लगाते हैं? बात करें हम आरोही क्रम की। आरोही क्रम कहते हैं बढ़ते क्रम को, मतलब जैसे एक के बाद दो, दो के बाद कोई संख्या बड़ी आ रही है, 4 आ जा, 8 आ जा, तो बढ़ते क्रम को कहते हैं हम आरोही क्रम। अवरोही क्रम कहते हैं हम घटते क्रम को, जैसे 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस वाले को कहते हैं अवरोही क्रम। तो मैं कह रहा हूँ आरोही क्रम में लगाओ इसे। तो आरोही क्रम में कैसे लगेगा? देखो, आरोही की क्रम का मतलब है
कि सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न, तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। अब देखो इनके सभी के हर समान है, सभी के हर कितने 7 है, 7 इसका भी है, इसका भी 7, इसका भी 7 और इसका भी 7। तो इसका मतलब है जिसका भी अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो सबसे छोटी भिन्न होगी ये वाली, क्योंकि इसका अंश कितना है 1 और इसका अंश कितना है 2, इसका 3, इसका 5। तो इस क्रम में लगेंगे। सबसे पहले आ जाती है हमारी 1/7, उसके बाद आ जाती है 2/7, उसके बाद आ जाती है 3/7, उसके बाद आ जाती है 5/7। तो ये हमारी क्रम में लग जाती हैं, ये क्रम में लगती हैं कि सबसे छोटी ये है, उसके बाद उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये और इससे बड़ी ये। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं कि क्रम में लगाओ। अब देखो दूसरे टाइप के कैसे आते हैं क्वेश्चन। दूसरे टाइप में आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन। अब की बार तो था हर समान, अब हम कर दे रहे हैं अंश को समान। इसी भिन्न को यदि मैं पलट के लिख दूं 8/3 और 8/5, तो अब बताओ कौन सी भिन्न बड़ी होगी इसमें। पहले तो ये वाली बड़ी थी, अब बताओ कौन सी बड़ी होगी। तो यदि अंश समान है, यदि अंश समान है तो जिसका भी हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी, वह भिन्न छोटी होगी। तो आपका उल्टा हो गया, क्योंकि मैंने सवाल को क्या कर दिया पहले से उलट दिया। तो हम इसकी थ्योरी भी उलट देंगे। यदि अंश समान है, अब के क्या है ऊपर वाला समान है अंश, तो नीचे वाला जो भी हमारा हर बड़ा होगा तो वो भिन्न छोटी हो जाएगी। बड़ा है हर तो भिन्न छोटी कहलाएगी, और क्या है मतलब छोटा है हर तो भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो इसमें कौन सी भिन्न बड़ी होगी, ये वाली भिन्न बड़ी होगी। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब जैसे बात करें हम, एक क्वेश्चन दे देता आपको 1/9 और 1/8। तो इसमें से बताओ आपको कौन सी भिन्न बड़ी है। तो अब देखो अंश क्या है इसके, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, इसका मतलब समान है अंश। तो जिसका भी हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो ये वाली छोटी होगी, ये बड़ी होगी, इसका मतलब ये वाली क्या है बड़ी भिन्न है। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, जैसे पूछने लगे आपको कि आरोही क्रम में लगाइए, 3 से 4 भिन्न दे दी आपको। जैसे 8/3, 8/5, 8/2 और 8/13, ये भिन्न दे दीजिए आपको। और कहने लगे कि इसमें क्रम में लगाइए, आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटी लेते हैं। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा। तो ये सबसे छोटी, उससे थोड़ी बड़ी कौन सी हो जाएगी, 13 के बाद क्या आ जाता 5, तो उसके बाद आ जाती है 8/5। तो इसे क्रम में लगाएंगे हम 8/13, 8/5, 8/3 और सबसे बड़ी है 8/2। तो इस रूप में मतलब आरोही क्रम में लग जाती है भिन्न। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यदि ना तो अंश समान हो और ना ही हर समान हो, ना तो अंश समान हो और ना ही हर समान हो। देखिए किस प्रकार से, जैसे मैं बात करूं 3/8 और 5/7, ये दो भिन्न दे दीजिए आपको और कहने लगे कि इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है। अब देखिए इसे कैसे करते हैं हम, जो हर होते हैं हर का लेते हैं हम एलसीएम। तो 8 और 7 का एलसीएम कितना आ जाता 56। तो जो एलसीएम आता उससे गुणा करते हैं प्रत्येक भिन्न में। अब मैं क्या करूंगा 3/8 और एलसीएम आया था इनका, एलसीएम आया था 56। तो 56 से प्रत्येक भिन्न में गुणा करूंगा, तो गुणा 56 और 5/7 गुणा 56। अब देखो ये काटते हैं, 8 सत्ते 56, 7 अट्ठे 56। तो क्या बनती है हमारी 3 सत्ते 21 और ये बनती है 8 पंजे 40। तो इसका मतलब कौन सी वाली बड़ी है, इधर वाली बड़ी है। तो जो भी हमारी इधर संख्या थी, जो भी भिन्न थी वो बड़ी होगी। तो 5/7 हमारी बड़ी भिन्न होगी। इसी में ही आपको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाने को दे दें
3 से 4 भिन्न दे दे वो, और कहने लगे कि आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में लगाइए। तो देखिए, जैसे 3/5, 2/3 और 7/6 और 2/9, ये आपको भिन्न दे दी और पूछ ले आपसे कि इसे आरोही क्रम में लगाइए। आरोही, आरोही की क्रम का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो पहले तो हमें पहचानना आना चाहिए कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इसके लिए यदि हमारे ना अंश समान हो ना हर समान हो, तो उसके लिए हम करते हैं, जो हर होता है उसका एलसीएम लेते हैं। तो 6, 9, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाता है? एलसीएम आ जाता है हमारा 9, 6, 3, 5 का 9 दूनी 18 पंजे 90। 90 हमारा एलसीएम आ जाता है। तो 90 से प्रत्येक भिन्न में गुणा करते हैं फिर। तो 3/5 गुणा 90, 2/3 गुणा 90, 7/6 गुणा 90 और 2/9 गुणा 90। अब काटो इसे। 5 से कितनी बारी कटता? 18 पंजे 90, 18 बार। 3 से 30 बार। 6 से 15 बार और 9 से 10 बार। तो अब क्या करते हैं हम? 18 की गुणा 3 में करते हैं, 18 तिया 54, 2 की 30 में होती है 30 दूनी 60, 15 सत्ते 105 और 10 दूनी 20। तो ये हमारी भिन्न आती है हमारी। अब भिन्न जो थी मैंने संख्या के रूप में बना ली। तो अब देखो, जो भी इसमें बड़ी होगी इसका मतलब वो भिन्न बड़ी थी। कौन से नंबर पर थी? तो सबसे पहले सबसे छोटी लेंगे आरोही क्रम के लिए। तो सबसे छोटी कौन सी है? 20। इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न थी ये वाली। तो हम सबसे पहले लगाते हैं 2/9। उसके बाद 54। तो 54 कौन से नंबर पर आ रही है? पहले नंबर पर। इसका मतलब 3/5। 3/5 है। उसके बाद आती है 60। 60 कौन से नंबर पर है? दूसरे पर। तो दूसरे वाली लेंगे हम 2/3 और उसके बाद बचती है हमारी 7/6। तो ये हमारी आरोही क्रम में लग जाती है भिन्न। तो आरोही क्रम में ये क्रम होता है हमारा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।